हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेट लेक्स की कुछ कैंपस के बारे में। हम मेनली गुड़गांव जो कैंपस है ग्रेट लेक्स की, उसकी ही सच्चाई जानेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे कॉलेज में, ताकि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसका एक फाइनल आंसर आ जाए, और वो भी एक सैलरी प्रेडिक्शन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ओके, सो कॉलेज रिव्यू ग्रेट लेक्स वाई एडुकिल फॉर एमबीए। तो हम इसमें सिर्फ गुड़गांव कैंपस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम वीडियोस लाएंगे वो इसका चेन्नई कैंपस के ऊपर लाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बार आउटलाइंस हम देख लेते हैं। नॉर्मली जो आउटलाइंस है हम लोगों का, वो एक एक फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉलेज के डिटेल्स के ऊपर कि कॉलेज क्या है, क्या एक्रेडिटेशन है, क्या क्या कोर्स प्रोवाइडेड करता है, और हम ये एक्चुअली वेबसाइट में जाके हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो के अंदर उसका अटैच कर दूंगा, उसका फोटो नहीं, हम डायरेक्ट उसकी वेबसाइट में विजिट करेंगे। सेकेंड, सैलरी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो परसेंटेज एवरेज दिया रहेगा उनसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हम लोगों का क्या हो सकता है एक्सपेक्टेशन इन 2024 पे। ओके, देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट कुछ स्टूडेंट्स है, उसकी ग्रोथ अभी क्या है एंड उसकी सैलरी अभी क्या है इन सिचुएशन पे। तो हम ये भी चेक करेंगे लिंक्डइन के थ्रू जाके। आप डायरेक्टली हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है ना, नेक्स्ट स्लाइड बोलता है कि लेट्स विजिट द वेबसाइट एंड एनालाइज। गाइस चलिए वेबसाइट में हम विजिट करते हैं और एनालाइज करते हैं। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट ग्रेट लेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब greatleaks.edu.in करके इसका वेबसाइट है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये 4 चीजें आपके सामने आ जाएगी। एक चेन्नई कैंपस के लिए, गुड़गांव के लिए, एक ई लर्निंग जो ऑनलाइन कोर्सेज होता है नॉर्मली, एंड यहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो ऑनलाइन को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि ऑनलाइन की ज्यादा वैल्यू नहीं रहता। एक्सपीरियंस हो देन इट विल बी वर्क फॉर यू, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके, तो हम गुड़गांव कैंपस में डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे क्योंकि गुड़गांव के बारे में हम जानेंगे। गुड़गांव एक बढ़ती हुई एक ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन चुका है अभी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गुड़गांव प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव, सो आई नो द रियलिटी ऑफ गुड़गांव। ओके, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि पीजीपीएम फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सिंपल सी बात है, फैमिली बिजनेस है नहीं, इसलिए हम अपने लोन लेके पैसा लेके हम करेंगे एमबीए। ओके, सो ये हम लोग की कोई वैल्यूएबल नहीं है। देन पीजीपीएम है, यहाँ पे पीजीडीएम है। मैं एक वर्ड में आपको बता देता हूँ क्या है पीजीडीएम। ये है कि अगर आप फ्रेशर्स हो या 2 साल के लिए एमबीए करना चाहते हो तो पीजीडीएम आपके लिए है। और अगर मैं पीजीपीएम की बात करता हूँ जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एक्चुअली अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो और आप चाहते हो कि बस शॉर्ट टाइम में आप एमबीए कंप्लीट करना, एमबीए की डिग्री लेना, तो ये एमबीए इक्विवेलेंट एक कोर्स होता है पीजीपीएम, जिसके लिए आप यहाँ पे देख ही सकते हो, लिखा है कि 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम है। फटाफट हो जाएगा एमबीए, यहाँ पे बस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्लेसमेंट मुझे भरोसा नहीं 1 साल में आप क्या ही सीखोगे। ओके, 2 साल एक्सपीरियंस है इसका एडमिशन करने के लिए। तो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे पीजीडीएम के ऊपर, जो होता है डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ओके, सो अगर आप सबसे पहले लर्न मोड में क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा, वो भी मैं जाऊंगा उसमें। पहले वेबसाइट का व्यूज देख लेते क्या है। तो देखो सबसे पहले ये एसोसिएशन है, एम्बास एक्रेडिटेशन है, एनबीए है, एआईसीटीसी है। तो एक्रेडिटेशन के मामले पे अगर मैं रेटिंग दूं इसको, तो सिंपल बात है, अच्छा है या खराब है। तो अच्छा है, 2 वर्ड्स में रेटिंग है मेरा। देन यहाँ पे देखो टॉप 5 है, 12th है, 62 है। हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है। हर कॉलेज अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ ये सब डालता ही रहता है, तो हमें इनसे हटके कुछ इनसाइट्स देखना है जो एक्चुअली हमारा काम करे। ओके, क्योंकि टॉप 5 होने से मेरा पैकेज नहीं बढ़ जाएगा। ओके, दिस इज यू शुड टू अंडरस्टैंड। मिशन विजन से हमें क्या, हमें पैसों से मतलब है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अच्छा ऊपर ऊपर ऑप्शन मिलेगा एक प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं प्लेसमेंट क्लिक करता हूँ एंड फाइनल प्लेसमेंट। ओके, सो फाइनल प्लेसमेंट में अगर मैं जाऊँ नीचे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीजीडीएम भी है और पीजीपीएम भी है। तो हम सिंपली पीजीडीएम में फोकस करें तो पीजीडीएम की 2021-23 प्लेसमेंट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। ओके, सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इनसाइट्स वगैरह है। सबसे बढ़िया एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो 90% लोग मिस्टेक करता है, वो है एकदम नीचे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो 2 चीज लिखा हुआ है नोट्स करके, और इतना छोटा लिखा रहता है ताकि वो चाहता है वेबसाइट वाला कि हम इसको ना पर इग्नोर करें, और इसीलिए लास्ट में देता है। मैं बिलीव करता हूँ इसको स्टार्टिंग में देना चाहिए। देखो क्या है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज इज पार्शियल। ओके, एक सेकंड के ना, ऑल फिगर्स आर सीटीसी व्हिच इंक्लूड फिक्स सैलरी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीटीसी अगर 10 लाख है
तो ये नहीं कि 10 लाख को डिवाइडेड बाई 12 करोगे और मंथली सैलरी आपको मिल जाएगा, नहीं। सीटीसी के अंदर कुछ कुछ और कंपोनेंट्स होता है, ओके। जैसे यहाँ पे बोला है ना, फिक्स सैलरी, वेरिएबल इंसेंटिव होता है, बेनिफिट्स होता है। तो डोंट गो और डोंट जज बाय सीटीसी। सीटीसी से भी हम निकालेंगे एक्चुअल सैलरी क्या होगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं उसका प्लेसमेंट पे, जो मेरा मेन गोल है। देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई फाइनेंस में 25% स्टूडेंट मेरा है और प्लेसमेंट कंपनी फाइनेंस में आया है 25%, सबसे ज्यादा। दैट इज गुड साइन, ग्रीन फ्लैग। सेल्स में भी 19% आए, दैट इज क्वाइट गुड। एनालिटिक्स इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग जॉब, बिजनेस एनालिटिक्स बोल दो, डेटा एनालिटिक्स बोल दो, तो उसमें भी 18% आ रहा है, तो दैट इज गुड प्लेसमेंट। कंसल्टिंग जो हम लोग बिग 4 है, केपीएमजी, ईवाई, डेलॉयट, ठीक है, तो उसमें भी 15% आ रहा है। मार्केट रिसर्च नॉर्मली मार्केटिंग के लिए है, तो ये छोटा छोटा स्मॉल नंबर्स में आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे अब देखो, डायरेक्ट एवरेज सैलरी पे हम चलते हैं। अब नॉर्मली देखना यहाँ पे क्या है ना, 5% स्टूडेंट को सिर्फ 18 लाख मिला है। देखो 90% चांसेस है कि 18 लाख आपको नहीं मिलने वाला है। देखो, मैं हॉनेस्ट बात करूंगा आपके साथ, ओके। सो इसको हम इग्नोर करेंगे। ये हो सकता है कि बाहर से भी मिला हो स्टूडेंट को, ऑफ कैंपस से, या अपना फैमिली में ही मिला हो, फैमिली बिजनेस में ही मिला हो, कुछ भी हो सकता है। 15 से 18 में मान के चलते हो, चलो मिला होगा इस ग्रेट लेक से ही। हो सकता है इट कुड बी इंटरनेशनल, इट कुड नॉट बी इंटरनेशनल, कुछ भी हो सकता है। हम अप्रोक्स लेके चलेंगे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 10 से 12 लाख जो 53% स्टूडेंट को मिला है, तो हम मान के चलेंगे 10 से 12। फॉर सेफ हैंड हम 10 लाख मान के चलेंगे। फॉर सेफ हैंड हम 10 लाख मान के चलेंगे। 10 लाख इस कॉलेज में जाने के बाद मेरा पैकेज होगा। इट्स अबाउट ऑलवेज सीटीसी, नॉट इन हैंड, ओके। सो 10 से 12 लाख इनका हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब हम चलते हैं, ये तो हमें पता चल रहा है ये कंपनी इतना, मुझे कॉलेज इतना पैकेज ऑफर कर सकता है, जो एक्चुअल हो सकता है। अब बात करते हैं इसका कंपनी, तो क्या क्या कंपनी ये लाता है। देखो, सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी है। मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा का काम मिलेगा, साथ साथ इंश्योरेंस सेल्स करना भी मिलेगा आपको, ओके। देन क्रिसिल, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसमें भी अच्छा काम मिल जाएगा आपको। फाइनेंस की मेनली प्रोफाइल ये प्रेफर करता है। देन डिजिट इंश्योरेंस, वही इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा। HCL टेक्नोलॉजीज अच्छे स्टूडेंट लेके जाता है, 5, 10 आसपास 15 भी लेके जाते हैं कभी कभी, तो इसमें भी अच्छा खासा मिल जाएगा। मार्केटिंग भी लेके जाता है, फाइनेंस भी लेके जाता है, अच्छा है। इन्फोसिस सही है, IT, बट सैलरी थोड़ा कम रहेगा इसमें, 7-8 लाख या 6 लाख की मान के चलो पैकेज मिलने वाला है। KPMG गुड है, 9 लाख 10 लाख के पैकेज लेके आता है, ओके। देन अगर हम यहाँ पे जाएंगे डेलॉयट इंडिया, डेलॉयट भी 10-12 लाख का पैकेज लेकर आता है यहाँ पे, और साथ साथ आपको ज्वाइनिंग बोनस भी दे देता है। तो डेलॉयट कंसल्टिंग में आ जाते हैं, गुड है। EY भी कंसल्टिंग में आ जाता है, जेनपैक्ट भी कंसल्टिंग में आ जाता है। ये देखो HDFC लिमिटेड, इसमें भी जाके आपको HDFC का कार्ड बेचना होगा। ऑब्वियसली यू हैव ए टीम, सो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, बट स्टार्टिंग में तो सेल्स करना ही पड़ेगा। हुंडई भी अच्छा कंपनी है। मोडीज एनालिटिक्स, मोडीज देखो हो सकता है ना 12 से 13 लाख लेके आता है मोडीज, तो मोडीज का बजट थोड़ा टाइट रहता है, ओके। टाइट इन द सेंस कि बहुत अच्छा बजट रहता है, ओके। देन टाटा कैपिटल भी है, इसमें थोड़ा सेल्स का काम रहता है। देन Naukri.com, क्लियर है, इसमें भी फाइनेंस मार्केटिंग दोनों ही आता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेनली KYC रिलेटेड कुछ काम से रहता है बैंक का, या डेटा एनालिटिक्स रहता है, या बिजनेस एनालिटिक्स रहता है, उन प्रोफाइल के लिए भी प्रेफर करता है मोस्टली, ठीक है। इसका भी पैकेज मान के चलो 10 से 12 लाख हो जाएगा। तो जितना तक मैं देख पा रहा हूँ कंपनी का व्यूज, तो अपॉर्चुनिटी तो है इसका, इस कॉलेज में, ओके। और अच्छा खासा कंपनी आता है, और एवरेज पैकेज में मान के चलो 10 से 12 लाख, ओके। अब अगर हमें डीप में रिसर्च करना है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में वो आप क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड होगा लर्न मोड में, तो वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, ओके। सो ये देखिए, ऑलरेडी मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये PGDM के एडमिशन्स के बारे में, एडमिशन्स ब्रोशर है। तो इसमें थोड़ा सा हम इनसाइट देख लेंगे, इनसाइट क्या है नहीं है, ओके। सबसे पहले ये सब एक्रेडिटेशन, आई डोंट केयर अबाउट एक्रेडिटेशन, पैकेजेस मैटर, ओके। सो देखो, ये ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर्स प्रेफर करते हैं, तो दैट इज ए गुड चांस अगर आप फ्रेशर्स हो। सो फीस क्या बोल रही है, टोटल 12.47 लाख की फीस है। कि अगर मैं 1 वर्ड पे बताऊं, सिंपल 1 वर्ड पे मैं बताता हूँ ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। मेरी हिसाब से अगर आप फ्रेशर्स हो तो अच्छा है। और अभी हम बात करेंगे इसका सैलरी एक्सपेक्टेशन। देखो 10 से 12 लाख आपको मिलेगा सैलरी,
ओके। अब इनमें से अब मान लो 10 लाख आपको सैलरी मिलता है, तो 10 माइनस मान के चलो 80% जो होता है वो होता है आपका फिक्स्ड पे। तो 10 लाख अगर आपको पैकेज मिला है तो 8 लाख होगा आपका फिक्स सैलरी। तो 8 लाख मान के चलो आप कितना होता है 8 लाख मतलब 65,000 के आसपास होता है। मान के चलो टैक्स वगैरह सब हटा के 60,000 इन हैंड आपको मिल जाएगा। ये आप जेन्युइन एक्सपेक्टेशन कर सकते हो इस कॉलेज में। ओके, सो 12-13 लाख, और मान लेते आपने 12 लाख की या 13 लाख की लोन भी लिया है। चलो ईएमआई कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे प्रेडिट कर दिया है, तो हम इसमें सिंपल से बात करेंगे कितना पैकेज डालेंगे। मान के चलो हम 12 लाख की यहाँ पे डालेंगे कि सर मेरा 12 लाख की लोन है, देख लीजिएगा 3 और 2 5 है, 12 लाख की लोन है, 11% आप इंटरेस्ट चल रहा है। सो 11% इंटरेस्ट चल रहा है लोन में, मान के चल तो 7 साल के लिए या 8 साल के लिए है चलो मेरा लोन। तो भाई ईएमआई बना है ना 18,000 समथिंग, तो इसको आप 10 साल भी कर सकते हो। नॉर्मली 8 साल ही रहता है। ओके, सो तो अगर मैं 60,000 से 18,000 माइनस कर दूं तो ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास रह गया। ओके, अब 42,000 में भी आपका रेंट है, कुछ आपका खर्चा है, तो अल्टीमेटली मैं बोलूंगा गुड़गांव मेनली कंपनी इसका आता है, गुड़गांव ही प्रेफर करता है। तो गुड़गांव में 42,000 इन हैंड आफ्टर गिविंग लोन इट्स क्वाइट गुड। ओके, सो मेरी तरफ से ओपिनियन ये है, ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, मेरी तरफ से है। डेफिनेटली आप रिसर्च करोगे, अगर आपके साथ ये फिट नहीं बैठता तो ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आप रिकमेंड लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गुड है। अब सबसे बड़ा चीज आता है, हम इनसाइड इंफॉर्मेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे, कुछ भी नहीं, उसके लिए हम लिंक्डइन पे जाएंगे। ओके, कैसे देखेंगे, सो हम यहाँ पे डाल देंगे ग्रेट लेक्स। तो देखो ये ग्रेट लेक्स के स्टूडेंट आ चुका है, तो हम यहाँ पे कुछ करते हैं। ओके, 2024 का है, हम ऐसा स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं कि 2022 या 23 में पास आउट हो चुका हो। तो ये देख सकते हो, ये ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, पीजीडीएम करके आया है। 2021 से लेके 2023 बैच था, मतलब ये मेरा भी सीनियर बोल सकते हो यहाँ पे। तो इसको कहाँ पे मिला है, देखो यहाँ पे इसने फाइनेंशियल एनालिस्ट का इंटर्नशिप किया था, ग्रेट लेक्स से जो मौका मिला था। बट आफ्टर ये पीपीओ मिला होगा उसको, इसीलिए सेम कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट मिल गया है। और मैं ये बता देता हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी अभी की मार्केट में मान के चलो 10-12 लाख के आसपास ही होता है। जेन्युइन बता दो, इससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, जो है मेरा इसने देखो ग्रेट लेक से किया था, 2021-23 बैच का है, सेम बैच से है। सो इसका अभी क्या मिला था देखो, 2021 से 23, तो 2023 में कहाँ पे ज्वाइन किया था इसने यहाँ से इंटर्नशिप किया था आईसीआईसीआई बैंक में। मेनली सेल्स का ही काम रहता है दोस्तों, मुझे पता है, लिखने में तो बहुत कुछ लिख देगा, प्रोजेक्ट इंटर्न वगैरह कुछ भी नहीं, एक प्रोजेक्ट करना होता है आपको और सेल्स करना होता है। तो इनको भी देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट मिला है। मैं एक चीज मुझे शौक लगा, हो सकता है सैलरी कम हो, बट जब प्रोफाइल जो मिल रहा है ना वो तगड़ा प्रोफाइल है। तगड़ा मतलब समझ लो, सो इसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के 11 लाख है, तो 11 लाख है, देखो 10 से 12 लाख है, तो हो सकता है भाई, यहाँ पे लिखा है 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एक्सपीरियंस दे प्रोवाइड यू 12 लाख, बट नॉर्मली 10 लाख मान के चल लो। पता नहीं बिजनेस एनालिस्ट इतना कम क्यों डाला है, बट नॉर्मली बिजनेस एनालिस्ट 10 लाख के आसपास ही होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखा दिया ऑलरेडी। ओके, देखो तीसरा आपको खुद ढूंढना है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा, मेरा और भी काम रहता है, ऑफिस जाना भी रहेगा अभी। ओके, सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, 12-13 लाख खर्च करने के बाद 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, इट इज क्वाइट गुड। और गुड़गांव में मिल रहा है, तो गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी भी तगड़ा सा है। तो आई मीन इन माय कंक्लूजन, दिस इज ए ग्रीन फ्लैग, यू शुड कंसिडर दिस कॉलेज फॉर योर एडमिशंस। सो नेक्स्ट हम वीडियोस में बात करेंगे इसी की, ग्रेट लेक्स की चेन्नई कैंपस की एनालिसिस के बारे में। सो गाइज, आज का वीडियो यही तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कहीं पे भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियोस मिले तो यू कैन सब्सक्राइब। दैट इज माई नॉट आई एम सेइंग कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बट हाँ आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ सब्सक्राइबर के लिए।
दैट इज योर पर्सनल चॉइस। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बनाओ, क्योंकि मैं रिसेंटली तुक्का टेक्निक के ऊपर बना रहा हूँ, जो मेरा फेमस है, जो मैं इसमें एक्सपर्टीज है। ओके, देन मैं कॉलेज रिव्यूज बना रहा हूँ जो एक्चुअल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। ओके, ऐसे भी बहुत सारा स्टूडेंट के लिए मैं बहुत चीज बनाऊंगा। मेनली हम IIM पे यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, इस चैनल पे टायर 2 कॉलेजेस फोकस करेंगे, क्योंकि हर किसी से IIM होगा नहीं, जो होगा उसी में खुश रहना हम सीखेंगे इस चैनल के थ्रू। ओके, और MBA में एक अच्छा करियर बनाएंगे। ओके गाइस, सो बाय बाय आज के लिए।